का लेक्चर का क्वेश्चन हम ईएमआई में से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास क्या दिया हो, वन एंड ऑफ द हॉरिजॉन्टल फिक्स्ड ट्रैक ऑफ द गेज एल एंड नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी एंड चार्ज टू द वोल्टेज सिस्टम and the system is placed charged to the voltage and the system is placed in homogeneous vertical magnetic field of intensity B as shown in the figure। तो हमें क्या दिया होगा कि कैपेसिटर को चार्ज किया है, तो चार्जिंग बैटरी भी हमें लगाई हुई है। नाउ द frictionless conducting rod is of mass m and negligible resistance is placed perpendicular track, ये भी हमें दिया हुआ है। ठीक है, इसकी जो कंडक्टिंग रॉड है उसकी रेजिस्टेंस भी निग्लिजिबल है। नाउ व्हेन द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर इज सच दैट रॉड इज रिपेल्ड बाय द कैपेसिटर। नाउ when the switch is turned from 1 to 2, हमें क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द रॉड, ये हमें कैलकुलेट करना है। वो देखिए, जब ये स्विच 1 पोजीशन पर है तो बैटरी कनेक्टेड है कैपेसिटर से, दैट मीन्स कैपेसिटर एक चार्ज हो जाएगा टू सर्टेन वैल्यू। सो हमारे पास इनिशियल चार्ज कितना आ जाएगा, इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, initial charge on capacitor will be is let's say Q is equal to C into, ठीक है। सो ये तो हमें फर्स्ट सिचुएशन है। अब दिया क्या हुआ है कि जैसे ये हम टॉगल करेंगे स्विच को फ्रॉम 1 to 2, तो ये कैपेसिटर जो है ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा रॉड के थ्रू। जैसे ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा रॉड के थ्रू, that means this rod will become a current carrying rod। तो ये रॉड हमारे पास एक करंट कैरिंग रॉड बन जाएगी। नाउ अब सेकंड पॉइंट क्या आ गया, जब एक करंट कैरिंग रॉड मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी है तो इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स, राइट। तो फोर्स किस तरफ एक्सपीरियंस करेगी, देखिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड डाउन, मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड है और करंट नीचे को फ्लो कर रहा है डाउन। तो अगर फोर्स की डायरेक्शन देखें लेफ्ट हैंड रूल की लगा के, तो फोर्स किस तरफ लगेगी, रॉड के ऊपर इस तरफ लगेगी। दैट मीन्स ये रॉड अब मूव करनी शुरू करेगी। ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स। अब सिचुएशन क्या है, जैसे जैसे ये रॉड मूव करेगी तो क्या होगा, जैसे जैसे रॉड मूव करेगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। अब देखिए ईएमएफ किस तरफ इंड्यूस होगी, ये भी देखने वाली बात है। रॉड की जो वेलोसिटी है किस तरफ है, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। नाउ अगर रॉड राइट हैंड साइड को मूव कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे को है, तो हमारे पास ईएमएफ जो इंड्यूस होगी उसमें क्या होगा, जो अपर एंड है दिस विल बिकम पॉजिटिव एंड दिस विल बिकम नेगेटिव। नाउ इसके अक्रॉस विद ईएमएफ इंड्यूस होगी। अब सिचुएशन क्या है कि कैपेसिटर की वजह से कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, उसकी वजह से करंट नीचे को फ्लो कर रहा है, लेकिन ईएमएफ जो इंड्यूस हुई है उसका जो टर्मिनल, अब लेट्स से दिस टर्मिनल इज पी एंड दिस टर्मिनल इज क्यू, तो टर्मिनल पी हमारे पास क्या हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। अब ये क्या करेगा कि जो करंट फ्लो कर रहा है, डिस्चार्जिंग करंट जो है उसको अपोज करेगा, ठीक है ना। तो एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जब कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है और इसके क्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है, अगर वो बराबर हो गई, उसके बाद कैपेसिटर डिस्चार्ज होना बंद हो जाएगा। ये सिचुएशन हमारे पास आ जाएगी। तो जब ये करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, उस वक्त क्या होगा, इसके ऊपर चार्ज हमारे पास मिनिमम आ जाएगा, सो दैट मिनिमम चार्ज आ जाएगा। और जब करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, फोर्स एक्सपीरियंस होनी बंद हो जाएगी, उस वक्त हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी दैट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी, राइट। तो ये हमारे पास सिचुएशन आ जाएगी। नाउ हमारे पास जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो सिचुएशन पर जब चार्ज मिनिमम होगा कैपेसिटर के क्रॉस और कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस कितनी हो जाएगी उस वक्त, ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी पी एल, और उस वक्त रॉड की वेलोसिटी क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी।
राइट, सो बी एल वी। अब कैपेसिटर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज आ गई, दैट विल बी इक्वल टू क्यू मिनिमम अपॉन सी। ये हमारे पास एक सिचुएशन, ठीक है ना। नाउ हमें कैलकुलेट क्या करना है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी हमें कैलकुलेट, ये वैल्यू हमें कैलकुलेट। अब उसके लिए हमें क्या चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ये जो हमारे पास मिनिमम चार्ज कितना रह जाएगा कैपेसिटर के ऊपर, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इंटरमीडिएट सिचुएशन ले लेते हैं, जिस वक्त हमारे पास करंट कितना फ्लो कर रहा था, लेट्स से एट एनी मोमेंट, current through the rod is I, right? देन एट दैट मोमेंट फोर्स कितनी एक्सपीरियंस करेगा, जिसकी वजह से रॉड मूव कर रही है, तो हमारे पास फोर्स कितनी आ जाएगी, बी आई, एंड दिस शुड बी इक्वल टू एम ए, राइट। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, dv बाय। अब देखिए जैसे जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, और एक अपोजिंग ईएमएफ मेंटेन हो रही है रॉड के अक्रॉस, तो दैट मीन जो करंट होगा वो डिक्रीज करेगा। और सेकंड सिचुएशन क्या है कि चार्ज भी डिक्रीज करेगा, तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज है वो डिक्रीज कर रहा है, तो हमारे पास आई की वैल्यू हम लेंगे, आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाय डी टी, आ गई। नाउ अब हमारे पास आ जाएगा मास इंटू dv बाय dt should be equal to माइनस ऑफ बी एल डी क्यू बाय dt। ये हमारे पास सिचुएशन आ गई, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा एम डी वी शुड बी इक्वल टू माइनस बी एल डी क्यू, राइट। अब इनिशियल जो है वो तो वेलोसिटी 0 है, उस वक्त चार्ज कितना होगा, क्यू है जो हमने कैलकुलेट किया है, और कब तक ये मूव करेगा, जब तक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज मिनिमम ना आ जाए, और उस वक्त हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी दैट विल बी मैक्सिमम, दैट मींस एम 0 से v मैक्सिमम वेलोसिटी, dv should be equal to minus bl dq from certain initial charge q to certain final minimum charge आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमारे पास सिचुएशन आ गई एम वी मैक्सिमम शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी एल क्यू मिनिमम माइनस क्यू आ गया, तो हमारे पास आ जाएगा एम वी मैक्सिमम should be equal to BLQ minus BLQ minimum। तो एक तो इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, ठीक है। दूसरी हमारे पास इक्वेशन क्या थी, ये वाली वैल्यू थी हमारे पास, तो हमें V मैक्सिमम कैलकुलेट करनी है, जस्ट एलिमिनेट कर दो Q मिनिमम की वैल्यू, तो हमारे पास MV maximum should be equal to BLQ of minus of BLQ minimum कितना आ जाएगा, यहां से हमारे पास Q minimum will be equal to BLC B maximum, ठीक है। अब यहां आ गया BLC बी मैक्सिमम, जस्ट रीअरेंज कर ले तो हमारे पास आ जाएगा m प्लस ये टर्म v मैक्सिमम उधर चलेगी, बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर सी बी मैक्सिमम इक्वल टू बी एल। अब q को इन टर्म्स ऑफ c एंड v लिख लेते हैं, तो c इंटू वी आ गया,
तो हमारे पास v मैक्सिमम वेलोसिटी, रॉड की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो गई, VLCV डिवाइडेड बाय m प्लस b स्क्वायर l स्क्वायर c। अब ये जो v मैक्सिमम की वैल्यू है, यहां से हम एक और चीज निकाल सकते हैं। अगर ये वैल्यू हम q मिनिमम वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमारे पास मिनिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर भी आ सकता है। अब हमारे पास दूसरा कंफ्यूजन होता है कि क्या इस इक्वेशन को हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सिंपल है। अगर हम सिंपल देखें कि कैपेसिटर की एनर्जी डिक्रीज हुई है और उसकी रॉड की वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, तो डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर शुड बी इक्वल टू इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड। क्या उस मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे।